हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो से हम उत्तराखंड के इतिहास के बारे में समझेंगे। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले क्या समझने वाले हैं कि प्रागैतिहासिक काल जो था, उस काल से हमें उत्तराखंड के इतिहास के बारे में क्या-क्या जानने को मिला। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले किन चीजों के बारे में बात करेंगे? सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे गुफाओं के बारे में कि गुफा कहाँ कहाँ मिली थी या हमें क्या क्या चीज मिली थी जिसके बेसिस पर हम उत्तराखंड के बारे में जानकारी जुटा पाए। सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि ये 1968 ये लाखू गुफा खोजा गया था। ठीक है, ये लाखू गुफा क्या है? अल्मोड़ा में है, मेन अल्मोड़ा में है। ठीक हो गया। और इसे डॉक्टर एमपी जोशी ने खोजा था। और कहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर भी अल्मोड़ा में स्थित है। अल्मोड़ा में ही एक नदी है, सुयाल नदी, उसके बगल में बड़े बड़े पत्थर है। तो उस बड़े बड़े पत्थरों के बीच में एक जगह है लाखू गुफा। अब एक तो ये हो गया कि इसका शेप किस टाइप का है, आपको ये भी पता होना चाहिए। इसका शेप जो है वो नागफनी के आकार का है। ठीक है, नागफनी के समान है। और यहाँ पर जो मानव और जो पशु हैं उनके ना रंगीन चित्र मिले हैं हमें। ठीक है, चित्र बने हुए हैं, ऐसे करके बने हुए हैं ये, ऐसे करके। ठीक है। और यहाँ पर जो मानव आकृतियां हैं, अकेले भी नृत्य कर रहे हैं और समूह में भी नृत्य कर रहे हैं ये। ठीक है। इसमें मनुष्य को के साथ एक जानवर भी दिखाया है और जानवरों का पीछा कर रहे हैं मनुष्य। ठीक है। तो ये चीजें लाखों गुफा से हमें मिलती हैं, जिसको डॉक्टर एमपी जोशी ने खोजा था। अगली गुफा है हमारे पास ग्वारख्या गुफा। अब ये वाली जो गुफा है ना, ये चमोली में जो अलकनंदा नदी है उसके किनारे एक गांव बसा है, डुंगरी गांव। डुंगरी गांव, तो डुंगरी गांव के पास में ये गुफा स्थित है। अब इस गुफा में क्या क्या चीज देखने को मिली, किसके चित्र मिले हैं? मानव, भेड़, बारहसिंगा के चित्र मिले हैं, लोमड़ी के मिले हैं, इनके रंगीन चित्र मिले हैं। ठीक है, ये होगी दूसरी चीज। फिर आते हैं किमनी गांव। अब जो किमनी गांव है, चमोली के जो थराली है उसके पास स्थित है ये वाला गांव। और इस गांव में जो गुफा है उसमें हल्के और सफेद रंग के चित्रित हथियार और पशुओं के शैल चित्र मिले हैं। अब ये पशुओं के यहाँ पर शैल चित्र मिले हैं। शैल चित्र का मतलब होता है पत्थरों से मिले, मतलब ये जो चित्र बनाए गए हैं ये सारे के सारे पत्थरों से बनाए गए हैं। ठीक है। इसके बाद है आते हैं मलारी गांव। अब मलारी गांव जो है ये चमोली जिले में है। 2002 में ना यहाँ खुदाई की थी, किसने की थी? गढ़वाल विश्वविद्यालय ने यहाँ पर खुदाई करवाई थी। अब खुदाई करवाने पर यहाँ पर क्या मिले? हजारों साल पुराने एक तो नरकंकाल मिले हैं। ठीक है। साथ ही साथ मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जानवरों के अंग मिले हैं। और क्या मिला है? एक 5.2 केजी का जो सोने का मुखावरण है, मतलब सर पे लगाने वाला होगा, मुख को ढकने वाला होगा, 5.2 केजी का, वो भी यहाँ पर मिला है। ठीक है। इसके बाद आते हैं, ये है लोएथाप। ठीक है, ये ऐसे लिखा है, ध्यान रखना, आधा लौ वे थाप, है ना। अब ये लोएथाप कहाँ है? ये लोएथाप है अल्मोड़ा में। ठीक है। और यहां से भी चित्र ही प्राप्त हुए हैं। किस तरह के चित्र प्राप्त हुए हैं? यहां से मानव को ना शिकार करते हुए दिखाया गया है, साथ ही साथ डांस भी कर रहा है वो। ठीक है। और डांस करते टाइम कुछ चित्र ऐसे भी हैं जिसमें वो हाथों में हाथों डाल के डांस कर रहा है। ठीक है, एक ने दूसरे के साथ हाथ मिलाया, हाथ लगाया, दूसरे ने तीसरे के साथ लगाया, इस तरह हाथों में हाथ डालकर नृत्य कर रहे हैं वो। तो इसके बाद हम बात करेंगे, ये एक हुडली जगह है उत्तरकाशी में। और यहाँ हुडली जो जगह है, यहाँ से नीले रंग के शैल चित्र प्राप्त हुए, मतलब पत्थरों से बने हुए चित्र हैं, लेकिन उनका कलर कैसा है? नीला रंग का। ठीक है। अब घूम कर फिर से आ गए हम अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में ये पेटशाल एक जगह है, ध्यान रखना, ये पेटशाल जो है इसी के पास है जो पहले हमने किया था ना, ये लाखू गुफा। ये भी सोयाल नदी के किनारे स्थित है ना। यहाँ तो ये पेटशाल भी उधर ही कहीं पर है। तो कसार देवी के पास है, मंदिर है वहीं इसी के आसपास है कसार देवी। तो एक तो चीज क्या मिली है यहाँ पर? 14 औरतें डांस कर रही हैं, उसका चित्र बना हुआ है। और ये जो नृत्य करती हुई मानवाकृतियां हैं, ये कत्थई रंग की है। ठीक है।
तो एग्जैक्टली उस जगह का नाम जो है कफरकोट है, जहां पर ये सारी चीजें मिल रही है। ठीक है, वैसे पेटशाल पूरी की पूरी जगह है, तो ज्यादा फेमस ये जगह है, तो उस वहीं पर एक जगह है कफरकोट। ठीक है, इसके बाद आते हैं फलसीमा। फलसीमा ये भी अल्मोड़ा में है। इसमें योग और नृत्य करते हुए मानव आकृतियां दिखाई गई है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रखो कि सीमा ने फल खाया, अब उसका पेट भर गया, अब वो पच नहीं रहा है, तो वो क्या कर रही है, पचाने के लिए योग कर रही है और नृत्य कर रही है। ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हैं उसको। अब आते हैं बनकोट। बनकोट, यहां से 8 ताम्र मानवाकृतियां मिली है। ठीक है, तो 8 ताम्र मानवाकृतियां मिली है। ठीक है, तो जगह है बनकोट, पिथौरागढ़ में स्थित है, और 1989 में ये मिला था। अब इसको कैसे याद करोगे कि 8 लोग जो है वो कोट पहनकर पिथौरागढ़ गए हैं, ऐसे याद कर लो। ठीक है, अब आते हैं रामगंगा घाटी। रामगंगा घाटी ये गढ़वाल में ही है। पाषाणकालीन यहाँ पर शवगृह मिले हैं, मतलब शवों को शायद जहां जलाया जाता है, और कप मार्क्स भी मिले हैं, और जो कप मार्क्स है ओखली के आकार के गड्ढे हैं उसमें। ठीक है, इसके बाद ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये भी याद रखने आपको। 1973 में रुद्रपुर के पास रामपुर गांव में गुप्त सम्राटों की मुद्राएं प्राप्त हुई। फिर देहरादून से 164 ताम्र मुद्राएं कुड़ीन कालीन। अब ये कुड़िंद कालीन क्या है? कुड़िंद, ये जो कुड़िंद नाम है ना, ये राजवंश है। वो अभी हम पढ़ेंगे हिस्ट्री में कि कुड़िंद कौन थे, कुषाण कौन थे। ठीक है, तो ये नाम है, अजीब से नाम लग रहे होंगे, जैसे गुप्त साम्राज्य था वैसे ये कुड़िंद है। तो 1966 में प्राप्त हुई थी। 1972 में मुनि की रेती जो हरिद्वार में स्थित है, यहाँ 45 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई थी, और स्वर्ण मुद्राएं कुषाण कालीन थी। फिर 1856 में हेडवुड, एक आदमी है, फॉरनर है, इसने देवीधुरा में शवागार खोजा था, ऊपर वैसे बता दिया गया है, जहां मृतक घुटने मोड़कर बैठा मिला था। ठीक है, तो ये हमने क्या कर लिया इस वीडियो में, इस वाले नोट से हमने प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानकारी जुटा ली। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कुछ एमसीक्यूज देखते हैं इनके बेसिस पे। चलिए, अब हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, बुक से लिया मैंने। इसमें लिखा है, प्रसिद्ध गुफा शैलचित्र स्थल लाख्यू ओड्यार। अब अगर ऊपर देखोगे तो उसमें मैंने लाखू गुफा लिखा है, तो ये नाम कंफर्म नहीं है, तो आपने नोट्स पे चेंज करके लाख्यू ओड्यार। ओड्यार का मतलब यहाँ पर गुफा होता है, तो लाखू गुफा भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं ओड्यार भी लिख सकते हैं, तो ध्यान रखना, लाख्यू से याद रखना इसको। अब आपसे पूछा है ये लाखू गुफा कहाँ स्थित है। अब आपको पता है ये तो अल्मोड़ा में स्थित है। 1968 में एमपी जोशी ने इस जगह की खोज की थी। सुयाल नदी के किनारे स्थित है, नागफनी के समान है, मानवों और पशुओं के रंगीन चित्र मिले हैं, मानव आकृतियों को अकेले और समूह में नृत्य करते हुए यहाँ पर दिखाया गया है, और मनुष्य को जानवरों का पीछा करते हुए भी दिखाया गया है। ठीक है, अब आते हैं, ये नहीं है, ये नहीं करना है, ये नहीं है। फिर से देखो, ये ग्वारखिया गुफा है ना, तो ये ग्वारखिया गुफा के बारे में हमने, उड्डयार, देखो फिर से आया उड्डयार, हम ग्वारखिया गुफा लिखा या उड्डयार आ गया। तो ये आपको पता है कि यह कहां पर हमने पढ़ा था, चमोली में। चमोली में अलकनंदा नदी के किनारे जो डुगरी गांव है वहां पर स्थित है। मानव, भेड़, बारहसिंगा, लोमड़ी के रंगीन चित्र मिले हैं इसमें, है ना। अब आते हैं ये, ठीक है, ये देखो आ गया एक और क्वेश्चन। 1968 में खोजे गए लाखों गुफा। अब देखो यहाँ लाखों गुफा की स्पेलिंग ऐसे लिखी हुई है, लाखों गुफा, जिसमें मानव और पशुओं के चित्र प्राप्त हुए हैं, बाड़े छीना के पास दलबैंड में स्थित है, वही है, अल्मोड़ा में स्थित है ना। तो ये हमने ना इन जो ऊपर नोट्स बनाए उसके बेसिस पे ये 3 क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर कर लिया। अब इन सबको करोगे कैसे, करने का तरीका यही है कि आप इनको किसी ना किसी कहानी के साथ जोड़े, तब आपको ये याद हो। ठीक है, थैंक यू।